ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद अब मेरे खंधे के ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है मुझे। सी गाइस, दिस इज़ माय कलेजी का सालन जो बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा जान पे आ रहा है कपड़ा पहन के रेडी होना। गाइस मेरा गोश ही नहीं गल रहा है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरी मॉर्निंग हुई है और आज ईद का दिन है और मैं उठ के नीचे आई हूँ दुकान में क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सामान लेना है। मैंने कल कोई तैयारी नहीं करी थी, तो दूध वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने ला कर दिया है और जो सामान है मैं लेती हूँ और ऊपर जाके अभी अपनी तैयारी करती हूँ। कुछ सामान मैंने ले लिया है, कुछ बाकी है, बहुत सारा बाकी है और वो बाद में लेंगे जब सारी शॉप्स ओपन हो जाएगी। अभी ऊपर जाते हैं, सबसे पहले सर से नहा धोकर नमाज पढ़ो। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। गाइस मैंने व्लॉग की शुरुआत प्रॉपर नहीं करी थी, दैट्स वाई मैंने फिर से शुरुआत करी और यहाँ पर मैं ईद की नमाज पढ़कर उठी और सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बकरा ईद की मुबारकबाद। और गाइस जैसे ही मैंने ईद की नमाज पढ़ी मैंने तुरंत ही अपना खाना चढ़ा दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बकरा ईद है तो इसमें खाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे घर में कुर्बानी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने पहले से कलेजी वगैरह का इंतजाम करके रख दिया था गाइस। तो सबसे पहले मैंने कलेजी का सालन चढ़ा दिया था। उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे बनानी थी शीर कुरमा। यस, वैसे तो शीर कुरमा रमज़ान ईद में बनता है, बकरा ईद में खीर या तो फिर जर्दा या तो फिर शीरा या रवा टाइप की चीज़ें बनती है। जिसके घर का जैसा रिवाज है वैसे बनाते हैं। मेरे घर में ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद शीर कुरमा है, दैट्स वाई उन्होंने मुझे कल रात को ही दूध लाकर दे दिया था। तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले खाना रेडी कर दिया और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ शीर कुरमे की तैयारी। शीर कुरमा बनाते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने सबसे पहले जो है जिस बर्तन में मुझे बनाना है शीर कुरमा फटे नहीं, इसलिए उसको पहले अच्छे से धो धुला के लेना है। उसके बाद दूध की हर एक थैली जो है उसको भी धोने के बाद में काट के फिर मैं उसमें दूध डालती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी लगी हुई कोई धूल मिट्टी कोई भी चीज़ हम कोशिश करते हैं कि दूध में ना गिरे, तो दूध हमारा फटे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। इसलिए जो लोग शीर कुरमा बनाते रहेंगे उनको पता रहेगा कि उस टाइम पर हमें यही रहता है कि हम सब चीज़ इस तरीके से यूज़ करें कि हमारा दूध जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो फटे नहीं, क्योंकि शीर कुरमा जो है गाइस 2 से 3 दिन तक चलता है। यहाँ पर मैं बना रही थी 4 लीटर का शीर कुरमा और इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैं कल रात को लेट आई थी अपने घर, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कटिंग नहीं करी थी। जो सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में करी गाइस। तो यहाँ पर मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रख दी थी, अपना शक्कर डाल के मेरा शीर कुरमा पकाने के लिए। तो मैं साथ में दोनों चीज़ें देखती जा रही थी। इस चीज़ का भी डर था कि एक तरफ खाना पक रहा है उसकी भी छींटे ना गिरे दूध में, लेकिन मैं संभाल रही थी कि एक तरफ मेरा शीर कुरमा भी अच्छे से पक जाए और दूसरी तरफ मेरा खाना भी पक जाए। सी गाइस ऑलमोस्ट मेरा ना कलेजी का सालन रेडी हो चुका था। मुझे ना गुर्दा वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि सबको पता है ईद वाले दिन जो है मार्केट कितनी टफ रहती है गोश्त की, तो मुझे कलेजी मिल गई थी एटलीस्ट, तो मैंने कलेजी का सालन बनाया। आमतौर पर इसके अंदर जो है गुर्दा, फेफसा और थोड़े से गोश्त की बोटियाँ भी हम लोग डालते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाया। पर कोई ना, मेरा ये सालन भी बहुत ही यमी और टेस्टी बना था। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी मेरी कलेजी पूरी तरीके से पक चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी, तो मैंने फिर तेज़ गैस के ऊपर इसको फटाफट भूनने का निर्णय लिया कि मैं खड़े रहकर ही भून दूंगी, क्योंकि मुझे बार बार यही हो रहा था कि एक तरफ शीर कुरमा रखा हुआ है तो मैं फटाफट भून के सालन को पहले हटा दूं, तो इसलिए मेरे दोनों भी काम एक साथ में चालू थे। अब की बात तो कुछ निराला ही शीर कुरमा बना था, क्योंकि मैं देखो दूध वगैरह सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, पर मेरे पास ड्राई फ्रूट ही कटिंग करने का टाइम नहीं था। तो मैंने सब चीज़ रेडी होने के बाद में लास्ट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह कटिंग किया था गाइस, और माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस मेरी दोनों चीज़ें बनकर रेडी हो गई थी। मेरा शीर कुरमा भी माशाल्लाह इतना गाढ़ा हुआ था क्योंकि फुल फैट मिल्क लाए थे मेरे हस्बैंड, और मेरा खाना भी रेडी हो चुका था। तो गाइस फाइनली मेरे घर की मॉर्निंग हो गई है, मेरा बेटा उड़ गया है। अब फटाफट उसको नहला धुला के रेडी करती हूँ। अपने दोस्तों से ईदी मिलेगा, अपने अम्मी अब्बा से ईदी मिलेगा, और फिर मेरा खाना रेडी है, मेरा शीर कुरमा रेडी है। मैं भी अपना थोड़ा हाल सुधारूंगी, खाएंगे पिएंगे थोड़ा आराम करेंगे, फिर बाद अब मैं कपड़े चेंज करूँगी।
नहीं, पहले मैं बेटे को रेडी कर लेती हूँ, है ना, उसके बाद में फिर मैं चेंज कर दूँ। तो गाइस फाइनली मियाँ बुबू भी रेडी हो गया है, जिसका मैं वेट कर रही थी। कब के उठी, खाना बनाई, शीरकुरमा बनाई, नीचे गई, नहाई धोई, पहले तो नमाज पढ़ी, फिर कब से वेट करी थी। अब मेरा बेटा कब उठेगा, कब मैं उसको ईद मुबारक करूँगी। तो मैं यहाँ जानू की ना खूबसूरत लग रहा है। जानू मम्मी को ईद मुबारक करो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अम्मी को सही से गले तो मिलो। माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया, माशाल्लाह कितना बड़ा लग रहा है, देखो कितना बड़ा लग रहा है, क्योंकि पलंग पे खड़ा है। सी गाइस, मियाँ बुबू मेरे को कहाँ आ रहा है, माशाल्लाह मेरे खंधे के ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है मुझे। कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा, कितना बड़ा। थोड़ी सी 2-3 अब जाओ अपने दोस्त लोगों को जाएगा, उसके दोस्त लोग कब से आ रहे हैं, उम्र का है, उम्र का है, अभी ईद मिलेगा। और ना, और मुझे लग रही है बहुत भूख, बहुत। मैं सुबह से उठी, अब मुझे भूख लग रही है। माशाल्लाह मेरा कलेजी का सालन भी रेडी है, मेरा शीरकुरमा भी रेडी है, आप लोग ने देख लिया रहेगा। तो अब जैसे ही मियाँ बुबू घर आएगा तो हम सह परिवार तीनों बैठ के सबसे पहले खाना खाएंगे, कलेजी खाएंगे, ठीक है। सी गाइस, दिस इज़ माय कलेजी का सालन, जो बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह। आज बहुत घाई थी, किसी दिन इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग हो गई है, और दोपहर को खाना वगैरह खा के फिर जो मैं गुड़ुबदेव होने के लिए मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं बिस्तर में गिरी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं सुबह जल्दी उठी थी, और फिर बार बार मतलब कि सारा सामान का ये करना और खाना बनाना। और आज एक और प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी मुस्लिम है, उसकी भी ईद है, तो आज वो भी नहीं थी, उसकी भी छुट्टी है। तो सारा काम दूसरा भी जो वो करती है मुझे करना था, तो मुझे टाइम हो गया और मैं इतना थक गई कि फिर मैं सो गई। अब भी सो के उठी हूँ शाम का टाइम पर, समझ लीजिए 6-7 बजे। और जैसे ही उठी तुरंत मुझे फिर भूख लगी, मुझे नींद में ही भूख लग रही थी। उठ के मैंने वापस से कलेजी का सालन, माशाल्लाह इतना लजीज बना है ना, इतना मज़े का बना है मेरा कलेजी का सालन आज। अल्लाह बोलते हैं ना, उसमें टेस्ट दे ही देता ईद की जो चीज़ें रहती। और माशाल्लाह शीरकुरमा भी मेरा ना इतना गाढ़ा, जो दूसरे तीसरे दिन पे गाढ़ा होता है वही गाढ़ा आज पहले दिन पे ही शीरकुरमा इतना गाढ़ा हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है फुल फैट वाला मिल्क लेकर आए थे। और मेरा उमर भी अपने दोस्तों के साथ में बाहर खेल रहा है, और क्या खेल रहा है पता है, अंडुल बकरा और खस्सी बकरा। तू अंडुल बकरा बनेगा, मैं खस्सी बकरा बनूंगा। और बस अब मैं फिर से अपने काम पे लग रही हूँ। मुझे याद आया आप लोगों से थोड़ी बात करनी है, तो मैंने ब्लॉग को फिर से शुरू किया। और अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में। अब मैं बनाऊँगी थोड़ी नमक वाली बोटी, और मेरा उमर नहीं खा रहा है गोश्त की कोई चीज़ें, ये हमेशा ऐसे करता है, थोड़ा नखरे कर रहा है। तो उमर के लिए बनाऊँगी सादा दाल चावल, और मैं बनाऊँगी थोड़ी नमक वाली बोटी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको पसंद है वो। तो चलो फिर किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं। और बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग ने देखा ही रहेगा। आज बकरा ईद का दिन है, मैंने जानबूझ के मेरे कर्टन्स वगैरह चेंज नहीं करी हूँ। मैं हर बार करती हूँ हर उसमें, लेकिन मेरे घर में आप लोग को पता रहेगा कुछ टाइम पहले पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ था। तो जब पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ था तो हमारी डील हुई कि अभी वो और आएगा, अभी 2-3 दिन में फिर से। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरे पर्दे लगा लूँगी तो उस पर भी दवा छिड़केगी, फिर सारी चीज़ें फिर मुझे गर्म पानी में धोनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि अब की बार चेंज नहीं करते हैं, जब अच्छे से इसका फिर से, क्योंकि इस पर एक ही बार हुआ है छिड़काव, सारी चीज़ों पे हुआ है पूरे घर पे। तो मैंने मेरे जो बिस्तरे वगैरह थे वो भी सब बाहर रखे, क्योंकि जिसने पेस्ट कंट्रोल कराया रहेगा उनको पता रहेगा कि पूरा घर घान चिक्कट होता है, उसको सबको गर्म पानी में धोना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी ब्लैंकेट है, मैं हर बार नहीं धो सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने उसको होल्ड पे रखा है कि अभी 2-3 दिन में फिर से हो जाएगा तो सब एक साथ में धोने डालूंगी और नई चीज़ यहाँ पर लगाऊंगी। एनीवेज चलो, ज़्यादा लगता ट्रैक से हटकर मैंने बात कर ली है, तो मैं अपने किचन का काम पटाती हूँ, रेडी हो जाने के बाद खाना दिखाती हूँ। और हाँ, एक और बात, कब से मेरा उमर भी बोल रहा है, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं चलो आपको जाना है तो जाओ यहाँ वहाँ, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। आज पता नहीं क्यों कि ना ऐसा हो रहा है कि मैं घर में ही रहूँ, आराम करूँ, इतनी थकान हो गई है। मुझे सबसे ज़्यादा जान पे आ रहा है कपड़ा पहन के रेडी होना। इस वक्त ऐसा लग रहा है बस मैं नाइटी में रहूँ,
कपड़ा पहन के रेडी होना इतना जान पे रहा है, जिसके कारण मैं घर के बाहर भी नहीं निकल रही हूँ, कहीं जा भी नहीं रही हूँ किसी को मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को थकान हो गई है आज, दैट्स वाई। तो चलो पहले अभी खाने का काम पटाते हैं, फिर देखते हैं। चलो घर में बैठो, नहीं इधर सामने आओ। आप देखो कितना पसीने, जुबान बताओ जो कट गई थी, अब सही हो गई? अब सही हो गई? ए बकरा है तू, ऐ कर। देख पसीना कितना बुबू है, देख कितना थक गया है। घर में बैठ, कपड़े चेंज कर लो, आप कपड़े चेंज कर लो। नो क्यों नो? ना कपड़े चेंज करो, चलो खेलने दो चलो खेलने चलो। दो। पागल हो गया खेल खेल के, बाप रे। ये सर दर्द हो गया, बाहर खेल रहा था वही अच्छा था, मैंने उसको अंदर बुलाया तो अब मेरी जान पे पड़ गया वापिस से विला विला करके। छोड़ो इसको, किचन में जाते हैं अपन। थक हार कर दोस्तों के साथ में, पसीने में तर होकर, मेरी गालियाँ सुनकर, वैसे चिल्ला पुकार सुनकर भाई साहब घर में आए। इसके आजकल कितना रूठने लगा, देखो अभी फिर रूठ गया मेरे से। बाबू सुन, एक बात बताती हूँ तुझे, खबर देती हूँ। मेरी हिनल मामी से बात हुई, हिनल मामी बोली हम कोई नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहे, चाहिए तो आयशा से बात कर सकता है। अब भी मैंने फ़ोन किया था वीडियो कॉल, कोई भी नहीं जा रहा बाबू। ये हो गया है, देखते कैसा हुआ है। अरे बाप रे, अरे बाप रे गाइस, मेरा गोश्त ही नहीं गल रहा है। ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी आते रहेंगे, उनका खाना है वो, और कब से मैं चेक किए जा रही हूँ बार बार, गोश्त की बोटी कच्ची रह रही, क्योंकि मेरा कुकर है ना, ये परेशान कर रहा है, तो छुट्टी नहीं बचती इसकी। अब सबसे पहले वक्त निकाल के इसके पीछे पड़ूंगी कुकर के। फाइनली गाइस मेरा गोश्त भी गल गया। तो गाइज आज के दिन की हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं, इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आज के दिन में पता नहीं अब और आगे क्या होगा, पर हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत आलस आ रहा है। मैं कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है, हमें कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, हमें नहीं, मुझे इसको तो हर जगह जाना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं सीधा मेरे फ़ोन पर कोई सीरीज़ लगाऊंगी और बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं एक्चुअल में बहुत थक गई हूँ सुबह के उससे। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बोल अबे नहीं, टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और कमेंट और शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज। फॉलो भी कर लेना, कल मिलेंगे वापस। फॉलो वॉलो नहीं होता, सब्सक्राइब करो। हम कोई फॉलो वॉलो करने की साइड पर नहीं है। फॉलो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होता है और स्नैपचैट पे होता है, हम सिर्फ यूट्यूब पे है, तो फिर हमें सिर्फ सब्सक्राइब किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।